एक समंदर में जलपरी रहती थी। वो बहुत रहमदिल थी। आसपास के जानवरों से जलपरी की अच्छी खासी दोस्ती थी। एक दिन जलपरी समंदर की सैर कर रही थी कि इसकी नजर समुद्री बगले पर पड़ी जो कि एक जाल में फंस गया था और एक मछेरा कश्ती लेकर इसके पास इसको पकड़ने आ ही रहा था। बचाओ बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। फिक्र ना करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस जाल से आजाद करवा देती हूँ। जलपरी इसको आजाद करवा देती है और ये सब नजारा मछेरा देख रहा होता है। इसके दिल में लालच आती है कि जलपरियों के पास तो समंदर की तह में बहुत सा खजाना छुपा होता है, क्यों न जलपरी का पीछा करके खजाना हासिल किया जाए। तो मछेरे और इसके साथी ने समंदर में जलपरी का पीछा करना शुरू किया और फिर फौरन ही जलपरी पे एक जाल फेंककर इसको पकड़ लिया और वहाँ से कुछ कीमती मोती भी समेटकर अपने साथ ले आए। लेकिन ज्यादा खजाना हाथ ना आया। मछेरे जलपरी को कैद करके ले जा रहे थे। रास्ते में बगले की नजर जलपरी पर पड़ी। अरे ये मेरी दोस्त को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे जंगल के जानवरों के साथ मिलकर अपनी दोस्त जलपरी की मदद करनी ही होगी। और वो जंगल में मदद के लिए जाता है और जलपरी के दोस्तों को जमा करके सब बताता है। जलपरी तो इतनी अच्छी है, हमारी कितनी मदद करती है, हमें भी इसे बचाना चाहिए। हाँ, हम सब जलपरी के साथ हैं, लेकिन वो कहाँ गई होगी, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो चलो, फिर देर किस बात की है, मछेरे इसे कहीं बहुत दूर ना ले जाए। फिर सब परिंदे, मोर, बगला, बाज, सुनहरी चिड़िया, गिद्ध इसे ढूंढने के लिए लग जाते हैं, लेकिन किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, इसका कोई तो हल होगा ही। क्यों ना हम जंगल की परी से मदद लें? हाँ, ये ठीक है। फिर सब परिंदे मिलकर जंगल की फूल परी से मदद मांगते हैं। फूल परी बाहर आओ। क्या बात है, तुम सब परिंदे एक साथ, खैरियत तो है ना? मोर सारी कहानी बताता है तो परी इनकी मदद के लिए राजी हो जाती है और अपनी जादू की छड़ी से जलपरी का पता करती है और बताती है कि इन मछेरों ने एक कांच के प्याले में कैद कर लिया है और समंदर के पास वाले दूसरे किनारे पर जलपरी इनके साथ है और वो जल्द ही वो जगह छोड़ के जाने वाले हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। सब जानवर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और मछेरों के पास पहुंच जाते हैं। ए जलपरी, तुम हमें खजाने के पास ले चलो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरे पास कोई खजाना नहीं, जो कीमती मोती थे वो आप लोगों ने ले लिए हैं। अब मुझे छोड़ दो और वापिस समंदर में जाने दो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। समंदर में जलपरियों के पास बहुत सा खजाना होता है, हमें सब पता है, बेवकूफ मत समझो। सब बातें परिंदे सुन रहे होते हैं। तब से पहले तोता और सुनहरी चिड़िया मछेरों का ध्यान बटाने के लिए आपस में तेज आवाज में बातें करने लगते हैं। मछेरे की नजर इन पर पड़ती है और वो इतने खूबसूरत तोते और सुनहरी चिड़िया को देखकर सोचते हैं क्यों न इन्हें भी पकड़ ले और बाजार में बेच दे, इनके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मछेरे ये सोच ही रहे होते हैं कि एक खूबसूरत सा मोर थोड़ी दूर आके नाचने लगता है। मोर को देखकर भी मछेरों के दिल में यही ख्याल आता है और वो दोनों सबसे पहले मोर को पकड़ने की नियत से इसके पास जाते हैं और पीछे से दो पास अपने पंजों में डंडा दबा के जलपरी के पास आते हैं। चलो जलपरी, शाबाश, जल्दी से डंडे को मजबूती से पकड़ लो। जलपरी डंडा पकड़ लेती है और बांस इसको लेकर उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ तोता मछेरों के पीछे जाके टर करने लगता है तो मोर को भागने का मौका मिल जाता है। इस तरह सब जानवर मछेरों के हाथ से निकल जाते हैं और अपनी दोस्त जलपरी को बचाकर इसके घर समंदर में वापस छोड़ देते हैं और मछेरे बेचारे खाली हाथ रह जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं।